जब भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, लोग टैक्स बचाने के लिए जोड़ तोड़ में लग जाते हैं। सेक्शन 80C में मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की छूट लोगों का एक बड़ा सहारा बनती है। जब तक आप नौकरी करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाया जाए। हालांकि रिटायरमेंट के बाद और सीनियर सिटीजन्स वाले दायरे में पहुंचने के बाद अमूमन लोग अपनी पूंजी को ऐसे ठिकानों में लगाते हैं जहां जोखिम कम से कम हो। आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स प्लानिंग आसान काम नहीं होता है। कुछ स्कीमों में रेगुलर मंथली इनकम मिलती है तो कुछ में पूंजी इकट्ठी करनी होती है। इस वजह से कई दफा वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। अब अगर आप भी टैक्स पेयर हैं या सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए टैक्स बचाने और निवेश के क्या ऑप्शंस हैं, चलिए जानते हैं मनी9 की इस खास रिपोर्ट में। ऐसे कई ठिकाने हैं जिन्हें खंगाला जा सकता है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स की पसंद लंबे वक्त से एफडी रही है। इनमें गारंटेड रिटर्न मिलता है और जोखिम भी नहीं होता। टैक्स सेविंग एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 7.25% का ऊंचा रिटर्न मिलता है। साथ ही टैक्स बचाने में भी ये मददगार हैं। इस साल से सीनियर सिटीजन्स एफडी पर 10% टीडीएस को बचा सकते हैं, लेकिन ये फायदा ऐसे नागरिकों को ही मिलेगा जो 75 साल या उससे ऊपर के हैं और जिनकी कमाई सिर्फ पेंशन और फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से हो रही है। साथ ही ये एफडी भी उसी बैंक में होनी चाहिए जहां उनकी पेंशन आती है। सीबीडीटी के मुताबिक फॉर्म के सबमिट हो जाने के बाद बैंक सीनियर सिटीजन की ओर से आईटीआर फाइल करता है। इसी में सीनियर सिटीजन के टैक्स उत्तरदायित्व को इनकम के स्लैब के हिसाब से तय किया जाता है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 60 साल या ऊपर के सीनियर सिटीजन्स की 50,000 रुपए से ऊपर की कमाई पर 10% टीडीएस लगता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की इंटरेस्ट इनकम 7 लाख रुपए है तो उसे 10% टीडीएस के हिसाब से 70,000 रुपए देने होंगे। अगर यही टैक्स पेयर फॉर्म 12BBA भरता है तो उसे महज 52,500 रुपए ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। सलाह दी जाती है कि आप उसी बैंक में एफडी खुलवाएं जहां आपका बचत खाता है, क्योंकि मैच्योरिटी की रकम उसी खाते में आएगी। साथ ही आप सेक्शन 80 TTB के तहत 50,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन क्लेम करना भी न भूलें, जो आपको सेविंग्स खाते और एफडी के ब्याज पर मिलता है। सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम उम्रदराज लोगों के लिए निवेश का एक पॉपुलर ठिकाना है। यह हर 3 महीने में रेगुलर इनकम देता है और इस पर 7.4% का बढ़िया ब्याज भी मिल रहा है। आप इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए लगा सकते हैं। SCSS की मैच्योरिटी 5 साल की है, इसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। टैक्स के बाद रिटर्न के लिहाज से ये सबसे बढ़िया सरकारी स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम MIS भी SCSS जैसी है। दोनों ही बेहद सुरक्षित और रेगुलर इनकम देने वाली स्कीमें हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 10 साल वाली सरकारी स्कीम है। इसे LIC मैनेज करती है। इसमें निवेश के वक्त चल रही ब्याज दर के आधार पर एक तयशुदा पेंशन मिलती है। मसलन इस वक्त ये रेट 7.4% है। इसमें न्यूनतम 1.5 लाख और अधिकतम 15 लाख रुपए लगा सकते हैं। हाँ, पेंशन टैक्सेबल होती है। PPF, NPS और म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग स्कीम यानी ELSS के अलावा टैक्स फ्री बॉन्ड्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। इनमें 5 से 6% सालाना ब्याज मिलता है। कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स NHAI, इंडियन रेलवे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NTPC जैसी इकाइयां भी जारी करती हैं। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस पर भी सीनियर सिटीजन्स 50,000 रुपए सालाना टैक्स बचा सकते हैं। ये छूट 80D के तहत मिलती है। याद रखिए, आपकी 3 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री होगी। 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। टैक्स एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं, टैक्स बचाने के लिए आमतौर पर सीनियर सिटीजन्स एफडी को तवज्जो देते हैं। हालांकि उन्हें म्यूचुअल फंड्स पर विचार करना चाहिए, जो कि टैक्स बचाने और रिटर्न में ज्यादा कारगर हैं। जिनकी कोई कारोबारी कमाई नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट है और उन्हें केवल सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना होता है। टैक्स के मोर्चे पर लोगों को महंगाई पर भी विचार करना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर आपको ज्यादा कंजर्वेटिव और ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। लंबे वक्त की पूंजी के लिए आपको इक्विटीज जैसे साधनों की जरूरत होगी। अपनी पूरी कमाई किसी एक जरिए से पाने की कोशिश न करें। मनी9 की सलाह यह है कि अधिकतम टैक्स बचत के लिए अपने निवेश ठिकानों का चुनाव बेहद सोच समझ कर करें।
टैक्स की गणना करते वक्त अपने बीमा प्रीमियम, ट्यूशन फीस और होम लोन के मूलधन जैसे फैक्टर्स को भी जरूर शामिल करें।